Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Invincible Blog. In this video I'm going to discuss about syllabus and strategy for a GPAT aspirant. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम इस वीडियो में मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स और उसके रेलेवेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग जीपैट सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं. तो मेजर सब्जेक्ट्स includes pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacology, pharmaceutical analysis, pharmacognosy. ये मेजर सब्जेक्ट्स, इनका वेटेज सबसे ज्यादा जीपैट में होता है. हमारा पहला मोटो है कि हमें इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है. फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी, एनालिसिस एंड कोग्नोसी. Then coming towards the minor subjects, it includes biochemistry, microbiology, biotechnology, clinical pharmacy, organic chemistry. Then हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे रेफरेंस बुक्स होने चाहिए रिगार्डिंग जीपैट प्रिपरेशन. हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. हम फार्मेकोलॉजी की बात करते हैं. तो फार्मेकोलॉजी में जो मैंने पर्सनली यूज किया है वो है केडी त्रिपाठी एंड तारावी सहनवाग. तारावी सहनवाग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वो भी क्लियर करेंगे. और केडी त्रिपाठी आपके स्टैंडर्ड बुक है, तो आप डेली कम से कम केडी त्रिपाठी को तो जरूर से पढ़ें. देन कमिंग टुवर्ड द फार्मास्यूटिक्स पार्ट, आप फार्मास्यूटिक्स के लिए लैकमेन और रेमिंगटन को प्रिफर कर सकते हैं. सीवीएस सुब्रमण्यम इंडियन राइटर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है. ब्रह्मांकर आप बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए प्रिफर कर सकते हैं. देन कोग्नोसी की बात करें, कोग्नोसी के लिए सीके कोकाटे सफिशिएंट. सीके कोकाटे में आपको सारी इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी. देन हम एनालिसिस की बात करते हैं. तो एनालिसिस हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम पढ़ते हैं और सेवेंथ सेमेस्टर में पढ़ते हैं. एनालिसिस के लिए आपको ऐसे तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट आपको स्टैंडर्ड बुक और जो अच्छी बुक है वो पाविया की स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है. और पाविया की और भी एनालिसिस की बुक आती है. पी कल्सी की एक बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है. मैंने खुद इसको यूज किया हुआ है. आप प्लीज इसको परचेज करें. देन मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं. तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप एल्गार सेमी और फोए का मेडिसिनल केमिस्ट्री यूज कर सकते हैं. देन बायोकेमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है सत्यनारायण. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मॉरिसन एंड बॉयड यूज कर सकते हैं. देन मस्ट रीड बुक, ये ऐसे बुक होने वाले हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है. आपकी जीपैट प्रिपरेशन के लिए आपको बूस्टअप करेंगे. वो है केडी त्रिपाठी. आपको एक पियर्सन की बुक आती है, आपको पियर्सन की बुक परचेज करनी है. देन सीवीएस सुब्रमण्यम आपको पढ़ना है आपके फार्मास्यूटिक्स के लिए और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए. देन ब्रह्मांकर. देन सीके कोकाटे. सीके कोकाटे आप कोग्नोसी के लिए आप यूज करते हैं. तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है इन बुक से. आपकी जीपैट प्रिपरेशन आप ईज हो जाएगा. आपको सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, जितनी भी रेलिवेंट चीजें आपको जीपैट में आती हैं. देन हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करने वाले हैं मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स की. तो हम फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं. तो हमें फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना क्या है. देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें जीपैट का प्रिपरेशन, और कौन सा सब्जेक्ट चूज करें और कौन सी टॉपिक पढ़ें, और इररिलेवेंट जो जितनी भी चीजें होती हैं उनको कैसे साइड रख के जो रेलिवेंट चीजें हैं उनको बस हमको ध्यान देना है. तो हम बेसिकली हमें ये चीजें कवर ही कर लेनी है, इसको छोड़ना नहीं है. तो हम पहले फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं. तो फार्मास्यूटिक्स में हमारा टैबलेट, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट कि आपको जब भी पढ़ाई करें तो आप ये चीजें तो आप कवर करके ही बैठे. टैबलेट, capsule, suspension, emulsion, syrup, microencapsulation, ointment, creams, types of incompatibility, rheology, posology, micromeritics, colloid, size reduction techniques, filtration, distillation, crystallization and amorphous, then aerosol, parenteral, controlled drug delivery system, cosmetics. देन हम बायोफार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे. जो बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए पी ब्रह्मांकर हम यूज करते हैं, उसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन. देन फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन है, बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से. फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, कंपार्टमेंट मॉडल्स, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स एंड इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, बाइक्यूलेंस और उसकी जो सिग्निफिकेंस है आपको वो पढ़ना है. देन हम फार्मेकोलॉजी की बात करें. तो फार्मेकोलॉजी में देखिए हमें पढ़ना क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है.
वो है हमारा बेसिक फार्मेकोलॉजी, मतलब जनरल फार्मेकोलॉजी जो हमारा है उसे हमें पढ़ना है। देन ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन एंडोक्राइन फार्मेकोलॉजी, कीमोथेरेपी, ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, थेराप्यूटिक एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो ये फार्मेकोलॉजी के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना ही करना है। तो हमें ये टॉपिक तो कवर ही करना है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। देन हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे आते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप देख सकते हैं, ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है हमारे जीपैट मतलब एग्जाम में। तो यूवी आईआर एनएमआर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप ये सेवेंथ सेमेस्टर में आपको ये मिलता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जितने भी होते हैं, गैस गैस क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जितने भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हैं, एचपीएलसी, टीएलसी, सारे चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, आप ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। तो आपको जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, जितने भी टाइट्रेशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वो सारे रिवीजन करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देन आपको सेवन्थ सेमेस्टर में ही वुडवार्ड फिशर रूल मिल जाएगा, आपको वो पढ़ना है। देन जितने भी अदर टाइप के मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से वो बच गए, वो उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये फ्लोरोसेंस, नेफेलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, आपको इनको भी पढ़ना है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसमें डी ब्राग्स इक्वेशंस होते हैं, ब्राग्स इक्वेशन, आपको वो पढ़ना है। देन हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, तो हमेशा आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मेकोलॉजी से कोरिलेट करके पढ़ना होता है। तो आपको हमेशा जब भी मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ें, आप फार्मेकोलॉजी से कोरिलेट करके पढ़ें। देन आपको दूसरा चीज क्या ध्यान में रखना है कि आपको स्पेसिफिक कंपाउंड के सार, स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप आपको पढ़ने हैं। लाइक जो एएनएस, सीएनएस, पीएनएस और जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं उनके आपको पढ़ने हैं सार। देन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जीपैट में इससे क्वेश्चन पूछा है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड या इस पर्टिकुलर ड्रग में कौन सी रिंग मॉइटी प्रेजेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल इमिडाजोल में कौन सी रिंग प्रेजेंट है। कोई ड्रग का नाम आपको पूछता है, उसमें पूछता है कि रिंग मॉइटी कौन सी प्रेजेंट है, कौन सा रिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा। देन हम सिंथेसिस की बात करें, तो सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं उनकी सिंथेसिस के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक ओमेप्राजोल हो गया, स्टेरॉइड से हो गए हैं, एएनएस सीएनएस में जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के पोर्शन से आपको उनके सिंथेसिस तो करना ही करना है। देन उसके बाद जो भी हमारे पेरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एएनएस, सीएनएस, सीवीएस एंड हार्मोन्स के, आपको उनको कंप्लीट करना है। देन हम फार्मेकोग्नोसी की बात करें। देखिए, फार्मेकोग्नोसी में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। देखिए, कोग्नोसी में बहुत सारी चीजें दी रहती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े, और बहुत सारा बहुत वास्ट है कोग्नोसी का सिलेबस। तो हमें क्या करना है, हमें तो एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन रेजिन्स एंड टर्पिनॉइड्स, इनको पढ़ना है, इनके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। और इनका टेस्ट, जो केमिकल टेस्ट है, हर साल इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं केमिकल टेस्ट से, और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन आते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग में ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट है। बाकी कभी कभी बायोलॉजिकल सोर्स भी पूछता है। देन अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें, तो आपको माइक्रोस्कोपी में, मैं तो नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ें। माइक्रोस्कोपी में आप टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, ट्राइकोम्स और उसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो बेसिक बायोजेनेटिक पाथवेज हैं, आपको उनको पढ़ना है। देन हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आते हैं, अमीनो एसिड और प्रोटीन से क्वेश्चन आते हैं, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम्स उससे रिलेटेड जो होते हैं उससे उनसे क्वेश्चन आते हैं, क्रेब्स साइकिल, एचएमपी शंट, ग्लाइकोलिसिस, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया साइकिल, कैटेकोलामाइन। मैं जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आप अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये टॉपिक्स रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट हैं। और आपको अगर ये चीजें आपकी प्रिपेयर है, तो आप श्योर हो जाइए कि आप जीपैट इजी से क्रैक कर पाएंगे। देन माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, देन टाइप्स ऑफ एंटीजन, इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में आपको पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आईजी क्लासेस। अब आईजीए, आईजीए
5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं हमारे, GAMED। तो आप उनको पढ़ना है। देन इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन वैक्सीन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, स्टेनिंग टेक्निक्स, एलाइजा, एंटीबायोटिक ऐसे, ये आपको पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी में। देन जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस में इससे भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, और श्योर सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट इतने ज्यादा चीजें इसमें डेट्स रहते हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स सब कंफ्यूज होते हैं। तो आप ऐसा करिए, आप इन्हें शेड्यूल्स को एक जगह आप लिख लीजिए और उसे कहीं पेस्ट कर लीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप डेली डेली रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बाकी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में या अपकमिंग वीडियोस में आपको निमोनिक्स इसके बना के मैं दे दूंगा, so दैट आपको इजीली याद हो जाए। बट आपको पढ़ना क्या है, आपको मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग, एंड जितने भी शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल है आपको वो आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। देन स्टोरेज कंडीशन, जो डिफिनेशंस डी एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर डिफिनेशंस आते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। देन हमें पता होना चाहिए कि हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या क्या फंक्शन करता है, उसका रोल क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या रोल है, और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या रोल है, कितने मेंबर्स इसमें हैं, आपको ये सब चीजें पढ़नी है। देन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज अब दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि हम 2021 और 20 के जीपैट के पेपर में देख सकते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बहुत इस बार ज्यादा था, क्योंकि बहुत सारा सिंथेसिस और बहुत सारा नेम रिएक्शन सीधे उठा के देता है। तो आपको क्या करना है कि नेम रिएक्शंस आपको अराउंड 50 से 57 के करीब क्या नाम है नेम रिएक्शन आपको याद करने पढ़ने हैं। तो आपको इजीली हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो आपको इजीली हो जाएगा। आपको नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं, देन आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पढ़ने हैं, E1 एंड E2 का मैकेनिज्म और रिएक्शंस पढ़ने हैं, हकल रूल क्या होता है। देन आपको देखिए कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, R&S, D&L, E&Z, और स्टेरियो केमिस्ट्री पढ़ना है, जो स्टेरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देन एनंसियोमर एंड डाइस्टेरियोमर की बात करें तो आपको ये भी पढ़ना है। देन स्ट्रेटेजी की बात करें, अब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखिए हमें पढ़ना कैसे है जीपैट में, पहले तो हमें निमोनिक्स बना के पढ़ना होगा। निमोनिक्स क्या होते हैं देखिए हम आपको बताते हैं। आप सपोज करिए कोलॉजी आप पढ़ स्टार्ट किया आप पढ़ना, आपको कोलॉजी में फार्माकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासेस के मिलने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आप क्या करें कि आप खुद से उसका निमोनिक बनाएं अपनी भाषा में, सो दैट कि आपको कोई पूछे या एग्जाम में अगर जब आए तो आपको इजिली याद रहे। तो आपको निमोनिक बनाना, जैसे कि मैं एक निमोनिक का एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे कौन से ड्रग हैं जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटी लॉन्गेशन जो, या सॉरी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन जो ड्रग होते हैं, उनके एग्जांपल्स होते हैं। अपाचे मैंने निमोनिक बनाया है, जैसे ए फॉर अमियोडोरोन, P for procainamide, A for arsenium, C for cisapride, then H for haloperidol, E for erythromycin। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं कि अपाचे जैसे मैंने बनाया वैसे आप निमोनिक बना सकते हैं इजिली। देन दूसरा पॉइंट जो है वो रिवीजन ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको क्या करना है, डेली टू डेली आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करते रहना है। देखिए आपको रिवीजन करेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जैसे जैसे वेटेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, आप पढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे आप अगर रिवाइज नहीं करते। देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको उससे आइडिया लगता है कि हम पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। और आपको क्या करना है कि पहले तो आपको इतना कंप्लीट कर लेना, आपको जितनी भी आपकी मेजर और माइनर सब्जेक्ट अगर आप कंप्लीट हो गए हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग से, कहीं से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां से आप अपना टेस्ट देते रहिए, आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप कितना अच्छा करने वाले हैं। तो ये रहा आज की वीडियो में। सो थैंक यू, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हो सकता है इस वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हो, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे। तो प्लीज फॉरगेट दैट, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। और नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट वीडियो में मैं अब मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। सो प्लीज आप अपना सपोर्ट दें, एंड थैंक यू।